जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये 9th नंबर का नोट्स है। और अगर आप लोग इस चैनल पर जितने भी मध्य से सिपाही के लिए क्लास चलते हैं सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट से शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो 7 सिस्टर में नहीं है? तो देखिए इसका आंसर है सिक्किम। 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, जिसमें सिक्किम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है और 1 मोल बराबर होता है 1/12 गुना कार्बन के 6 परमाणु 12 द्रव्यमान के 1 परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछे काकरापार कहाँ है तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो ये कर्नाटक में है। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो 2013 में। और चंद्रयान प्रथम मिशन की शुरुआत कब किया था? 28 अक्टूबर 2008 को। इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु, ध्यान रखना है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है, ध्यान रखें, यहाँ पे लिख देते हैं एस सोमनाथ। ये इसरो के वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है। अगला है, DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन है? तो ये पिनाका है। अगला प्रश्न है, उबंटू क्या है? तो देखिए उबंटू जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है MS-DOS, मैक्स OS हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये केरल में है। और ये जो मंदिर है किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसी के साथ याद रखिए सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में स्थित है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। और कब पहुँचे थे ये? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे, लगभग 24 दिन यात्रा के बाद। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और जो न्यू स्टूडेंट है आप सभी को बता दें आपको डेली 2 टाइम पर क्लास करना है। एक रात 8 बजे जिसमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है और दूसरा इस टाइम जो अभी चल रहा है 9 बजे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ? किन 2 बैंकों का?
तो ये देना बैंक और विजया बैंक। सहजीवी कैसा पौधा है? तो सहजीवी जो है ये लाइकेन जो है ये सहजीवी पौधा है। यह काई। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें से चाइना जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखें। बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य देश है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो ये पराग्वे एवं बोलिविया ये दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश है। चेचक किससे फैलता है? तो चेचक जो है विषाणु से फैलता है। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके का लुईस पास्चर। दोनों को ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 23 मई 1986 को पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो हमने आपको बताया था ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, यहाँ पे निर्वात होगा। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर लास्ट में गैस में। अगर पूछे ध्वनि की चाल हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल निर्वात में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर पूछे तो ये मछली पालन से है। एपी कल्चर पूछे मधुमक्खी पालन से है। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो ये एक महारत्न कंपनी है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना जो 2014 में शुरू हुआ। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है तो उसी व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो नहीं बदलेगा, ये 60 किलोग्राम होगा। यहाँ पे द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर भार होता 60 तो द्रव्यमान चंद्रमा पर भार हो जाता 1/6 × 60 यानी कि इसका 1/6 भाग यानी कि 10 हो जाता न्यूटन में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो हमने इस प्रश्न को बहुत बार बताया है। 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ये 552। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। 5 नवंबर 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच में। प्रथम युद्ध 1526 में और तीसरा 1761 में। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी। कब? 17 फरवरी 2019 को। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न को आप लोग मार्क कर ले, हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में पूछ ले। उड़ीसा से संबंधित है। और ऐसे मधुबनी आप सभी जानते हैं बिहार से है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। देश पूछे तो मंगोलिया देश में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमने आपको बताया था द हेग में है। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स योजना किस राज्य में है? तो ये जो योजना है यानी परियोजना है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। सूर्य की चमकती सतह, यहाँ पे सतह होना चाहिए,
सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रभामंडल, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहा जाता है। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो 1969 में चालू किया गया था। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये नवाब सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में। और देखिए, ये जो नोट्स की क्लास है, आप लोग डेली इस क्लास को अटेंड करें। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को एक भी दिन मिस ना करें। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि किसकी चेतावनी देता है? वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल है। आगे है BARC, यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग एरर है। BARC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुख्यालय मुंबई में। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्ल लिनियस टैक्सोनॉमी के जनक है। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार MN रॉय के द्वारा दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।